हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट। तो साथियों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है यह वीडियो। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, और यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। ठीक है, 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या, स्वीकृत संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1079। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय यानी कि सिक्किम हाई कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ओके, सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? मतलब सबसे नया जो उच्च न्यायालय है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो यहाँ बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास ये तीनों का एक साथ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1862 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। ठीक है, और ये किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है इसका क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ओके, और इसमें सर्वाधिक न्यायाधीशों की भी संख्या है, यह भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 13 पे आते हैं। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? किन दो संघ शासित क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 1999 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। दादर नगर हवेली एवं दमन व दीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बॉम्बे उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कलकत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य? लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सीडीएस 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबलपुर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एर्नाकुलम में। क्वेश्चन नंबर 26। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कटक में। 27 नंबर क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में क्या है? उच्च न्यायालय है, और सूची 2 में क्या है? मूल स्थान है, मतलब उस न्यायालय का मूल स्थान। तो इसको हम लोग को दिखाना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? ए का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 2 नंबर और डी का 1 नंबर। तो आइए यहां हम मिलाते हैं। क्या हो जाएगा? 1 का 4 नंबर, 2 का 3 नंबर और सी का 2 नंबर और ये, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है। और गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2020 सीडीएस 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1987 आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी। क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर सकते हैं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कर सकते हैं, या संबंधित राज्य के राज्यपाल से कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय चर्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। ठीक है, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद पे धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का डैश डैश डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता को शपथ लेता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी को। ओके, 37 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है? आरआरबी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कहीं नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? मतलब एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का यह अधिकार किसके पास है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है, 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। 39, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति महोदय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि ए और बी, कदाचार और असमर्थता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? यह आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश को और 2,25,000 अन्य न्यायाधीश को। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? यूपीएससी 2000 में पूछा जा चुका है, 2002 में पूछा जा चुका है, सीडीएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? संबंधित राज्य के संचित निधि से उनका जो
वेतन दिया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? या एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 62 वर्ष तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का मुख्य न्यायाधीश विनिश्चित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए ऑप्शन डी को देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अन्ना चंडी, अन्ना चंडी। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, लीला सेठ। ओके, यह एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त सभी। क्या क्या है? अधिकार परीक्षा, परम आदेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी सी। क्या है? उत्प्रेषण, परम आदेश और अधिकार परीक्षा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है, कब जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या है? उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी। अब आइए देख लेते हैं करके क्या है। जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधित त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के अध्यक्ष में कार्य किया हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने का शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53। उच्च न्यायालय को किसका अधीन करने का अधिकार है? अधीक्षण करने का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट सही है। ठीक है, अब 1 और 4 को मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। 1 और 4, ठीक है, चलिए 1 और 4 देखते हैं। 1 नंबर और 4 नंबर पॉइंट, यही दोनों सही है। क्या है? देश में 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 62 वर्ष की उम्र तक धारित कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 55 पे आते हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? यूपीएससी 1985 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ठीक है,
यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो भोपाल में नहीं है। ठीक है, कर्नाटक का कहाँ है? बेंगलुरु में है। और राजस्थान का कहाँ पे है? जोधपुर में है। केरल का एर्नाकुलम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब तक कमी की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल में। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, बॉम्बे के लिए यह तीनों पॉइंट सही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र भी आता है, गोवा भी आता है और दादर नगर हवेली भी आते हैं क्षेत्राधिकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है। बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ओके, मोबाइल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 63, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए? जेपीएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, न्यायाधीश एचआर खन्ना। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, ये तीनों जो ऑप्शन है उन तीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 साल। ओके, 10 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीला सेठ। ओके। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 जनवरी 2019 से। क्वेश्चन नंबर 69, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती में। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के कितने संघ शासित क्षेत्र अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। कौन कौन दोस्तों? तो हो जाएगा दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार का संरक्षण। ओके, यह दोनों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कहां पे है? अमरावती में। ठीक है, अमरावती में। चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या क्या है। आज का प्रश्न जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ए, रूमा पाल, ऑप्शन बी, फातिमा बीबी, ऑप्शन सी, लीला सेठ, ऑप्शन डी, सैयदा ताहिरा। ठीक है,
तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।